हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आ चुके हैं प्रश्नावली 1.2 को लेकर के, यानी कि 1.1। यदि अभी तक आप हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो जाकर विजिट कर लेंगे, जिसमें आपको सरल भाषाओं में 1.1 को बता चुके हैं। अब फिर से आ चुके हैं प्रश्नावली 1.2 को लेकर के। इसमें अभी नए यूजर हैं, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमसे आपको सरल भाषा में सीखने को मिलेगा और इससे सरल भाषा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट करेंगे और अपना नाम और आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं आप उस चीज़ को मेंशन कर देंगे, कमेंट जरूर कर देंगे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए कॉपी पर चलते हैं आपका। यानी पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 140। 140 का हम पहले गुणनखंड कर लेंगे। यानी इस तरह से लगातार क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबका मैं पहले गुणनखंड कर लेता हूँ। तो दोस्तों आ चुके हैं फिर से, यानी कि जैसा कि मैं गुणनखंड सबका कर लिया हूँ और गुणनखंड के दरमियान इससे आपको सहूलियत होगी, आसानी होगी और टाइम की बचत होगी। तो जैसे कि आप जो भी इस तरह गुणनखंड टाइप का रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका गुणनखंड कर लेना है। तो चलिए मैं गुणनखंड कर लिया हूँ, अब इसको सॉल्व करता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, उसको आप एक एक करके उतार लीजिए। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो आप क्या करेंगे, 2 गुना 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, यही हमारा आंसर होगा। फिर अब 156 का है ना, यहाँ पे मैं गुणनखंड किया हूँ तो इसको लिखिए 2 गुना 3 गुना 13। ये जो आया हुआ है इसको हम लिख लिए। तो देखो 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि 38-25 की तरफ। 38 और 25 का यहाँ मैं गुणनखंड किया हुआ हूँ। क्या क्या चीज़ आया हुआ है, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, यानी 5 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 17, यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला लिखा हुआ है 5005। इसका मैं यहाँ पे गुणनखंड किया हूँ। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो इसमें कोई मैचिंग नहीं है, यानी कि कोई कॉमन नहीं है, स्क्वायर कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा। अब अगला लिखा हुआ है 74-29 का। तो इसका जो गुणनखंड होगा दोस्तों वो हो जाएगा, पहले 2 से लगा, सॉरी इसमें जो पहले होगा वो हमारा 13 से, यानी पहले 17 से लगेगा। तो 17 से लगाए थे तो 17 पहले लिख देते हैं, यानी 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है, यानी कि कोई कॉमन नहीं है, तो आपका यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं फिर से, यानी कि पूरी 1 नंबर क्वेश्चन का पूरी बारीकी से एक एक करके क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूँ। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। आप बचपन में पढ़ चुके हैं, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो सबसे पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है ना, हम क्या करते हैं, HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे देखिए 26 और 91 लिख दिए, तो हमको पता है 13 गुना 2 होता है और इसका होता है 13 गुना 7। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारा जो कॉमन आ गया वही हमारा HCF होता है, यानी 13 हो गया हमारा HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो LCM क्या हो जाएगा, पहले जो कॉमन आ गया वो लिख लीजिए, फिर उसमें 2 गुना 7। तो इसका जब गुना करेंगे तो 13 दूना 26 गुना 7, 7 छक 42 को 2 बाकी 4 7 दूना 14 4 18, HCF हमारा हो गया 182। अब क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं, जांच करने की तरफ। यानी HCF और LCM तो निकाल लिए हम, लेकिन अब कह रहा है कि जांच कीजिए, यानी प्रूव कीजिए कि पहली संख्या यानी A गुना B बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF, LCM गुना HCF। तो A गुना B कितना दिया हुआ है हमारा, वो दिया हुआ है 26, यहाँ दिया हुआ है ना 26 और 91, 26 गुना 91 बराबर LCM कितना निकला मेरा, वो निकला है 13 गुना 182। दोनों को गुना करेंगे, यानी 26 और 91 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुना करने के बाद हमारा, जब इसका हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमारा आता है यानी 2300, यहाँ हम गुना किए हैं तो गुना करके आता है 2366, और इसको भी गुना करते हैं तो हो जाता है 2366। आप करके देख लेंगे, आपका HCF और LCM का गुणनफल और पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दोनों बराबर आता है, इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए RHS LHS LHS बराबर RHS प्रूव्ड, PRO भी प्रूव्ड। इस तरह से आप जो है इसका 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन में है, यानी कि 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। सेम इस तरह से आप बना देंगे और मैं आपको फिर से बना भी देता हूँ।
जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 510 और 92। तो 510 और 92 का हमने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकाल लिया है। तो HCF इसका हो गया 2, क्योंकि 2 कॉमन हुआ तो हो गया HCF 2, और LCM निकाला तो जो बच गया एक बार 2 लिख दिए और बाकी जो बच गया सबको गुणा के रूप में लिख दिए। तो गुणा करने के बाद आता है 23,460, ये हो गया हमारा आंसर। अब जांच करने चलते हैं तो A गुना B यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो जो आंसर निकला उसको गुना कर लिए और जो क्वेश्चन था वो दोनों संख्या गुना कर लिए, तो दोनों का बराबर आ गया, तो इसलिए लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 336 और 54 का निकालने का रहा था, तो मैंने आपके सामने निकाल करके दिखा चुका हूँ। यानी कि HCF का हो गया इसका 2, यानी 2 और 3 कॉमन हुआ तो 6 आंसर हो गया HCF, और LCM जो हो गया यानी कि जो बच गया वो सारा का सारा 6 गुना के बाद जो है पूरा उतार दिए, तो सब गुना किए तो हो जाता है इतना। ठीक है, क्लोजन कर लेंगे, हो सकता है मिस्टेक हो सकता है, यदि सही होगा तो आपका वेरी गुड। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ और जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करें। लिखा हुआ 12, 15 और 21। तो 12 यानी 2 गुना 2 दूना 4, 4 तिया 12, 15 का करो तो 3 गुना 5, अब 21 का करो 3 गुना 7, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो लिख लेंगे HCF बराबर 3 हमारा आंसर हो गया। और LCM बराबर कितना हो जाएगा बुआ, तो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, जो कॉमन आएगा वही हमारा HCF होता है, LCM होता है, सॉरी HCF होता है, और जो बच जाता है वो उसके साथ हम गुना करके HCF को लिख देते हैं, तो वो हमारा LCM हो जाता है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 6 42, 420, यही हो गया हमारा LCM। ठीक है, यानी कि इस तरह से हमने LCM भी निकाल लिया, HCF भी निकाल लिया। इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 17 और 23 और 29, तो 17 को कैसे लिखेंगे, 17 गुना 1 और 23 को 23 गुना 1 और 29 को 29 गुना 1। अभी जो HCF हो जाएगा इसका क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो HCF 1 हो गया। LCM क्या हो जाएगा, LCM जो हो जाएगा वो 17 गुना 23 गुना 29, जो गुना करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और 25। तो 8 क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 9 का 3 गुना 3, 25 का 5 गुना 5। क्या कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो यदि कोई भी कॉमन ना हो तो आप एक कॉमन में रख लेंगे, यानी एक आंसर हो जाएगा। और LCM में जो है आप LCM लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 8 गुना 9 गुना 25, यानी सबको गुना कर लेंगे तो 25 8 200, 200 गुना 9, तो 2 9 1800 इसका LCM आ जाएगा गुना करके। ठीक है, यानी कि इस तरह से हमने आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं चौथी नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि बड़ी ही VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, बार बार क्वेश्चन ये जो पूछते रहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है HCF इतना बराबर 9 दिया है, तो LCM इतना बराबर व्हाट, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो इसका जो है HCF दिया है, LCM हमें ज्ञात करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन चौथा नंबर है A बराबर 306, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 306, कहाँ है, यहाँ पे 306 और 657 है ना। तो A बराबर लिखा हुआ है 306 और B बराबर दिया हुआ है 657। तो हम LCM बराबर फार्मूला होता जानते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या बटा HCF। तो पहली संख्या यानी कि 306 गुना 657 बटा 9। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो 34 बार में कट जाता है, यानी 34 गुना 657 कर लेंगे, जो आपका गुना करके आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको जरूर आप मुझे बताएंगे, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको थोड़ा भी लग रहा होगा कि आपके लिए एक यूजफुल वीडियो बन रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे आप कहाँ से हैं और आपका क्या नाम है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप जरूर करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बड़ा ही VVI क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन 5 है, जाँच कीजिए कि आप किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान शब्दों में सॉल्व करेंगे, यानी लिखा हुआ है 6 पावर n कभी 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा, समाप्त हो गया, समाप्त होता है। तो सबसे पहले n का मतलब होता है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी मान ले सकते हैं। ठीक है, अब 6 पावर n मतलब 6 पावर पहले 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पावर 1 का मतलब है कि 6 पावर 1 यानी 6,
6 पावर n यानी 6 पावर 2 का मतलब है 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 36। 6 पावर n यानी कि 6 को हम 3 बार लिखेंगे, 6 गुना 6 गुना 6, 6 36 6 216। यानी कि इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि यानी 1 भी पावर था तो भी लास्ट इकाई स्थान पर 6 आया, 2 भी पावर था फिर भी 6 आया, 3 पावर था लास्ट में इकाई स्थान पर 6 आया। इसका मतलब है कि कभी भी किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 के 6 तरफ चलते हैं। 6 में लिखा हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 तथा यानी और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है भैया? सबसे पहले देख लीजिए, इसका गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, आप गुना कर लीजिए। गुना करके फिर से गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हो जाता है इसका, ठीक है। और इसका भी करेंगे तो इसका भी जो है ना कहीं ना कहीं ये भाज्य संख्या में आता है, कहीं ना कहीं इसका जो है भाज्य संख्या का रूल क्या है? भाज्य संख्या का रूल है कि वह खुद से भी भाज्य लग जाए, एक से भी लगे, खुद से भी लगे और दूसरे से भी लगे, तो इसीलिए वह भाज्य संख्या होता है। तो जब गुना करेंगे तो आपका खुद से भी लगता है, एक से भी लगता है और दूसरे से भी लगता है, इसलिए दोनों का दोनों भाज्य संख्या होता है। तो वही चीज़ आप बना देंगे तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी खेल के मैदान में, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने का सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि दोनों एक समय पर यानी कि दोनों जो है एक समय पर कितने समय बाद दोनों एक ही उसी बिंदु पर मिलेगा। तो इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, 18 और 12 का जो है ना लघुत्तम निकाल देंगे। आपको लघुत्तम तो आता ही है, तो आप क्या करेंगे, इसका 9 हो गया, इसका 6 हो गया, तो फिर से आप निकालेंगे तो यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, यानी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 3 दूना 6, 6 का 18, 18 दूना 36, यानी 36 मिनट में जो है 36 मिनट के बाद दोनों एक स्थान पर मिल जाएगा। दोस्तों ये चैप्टर समाप्त हुआ। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा भी बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के भी शेयर करेंगे और ज़रूर आप हमें रिटेंशन देंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम और आप कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये जरूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि मिशन मेरा आपका 10th पास में यानी एक अच्छे नंबर से पास करना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।